So we are discussing on the new chapter, that is fourth chapter, right? Fourth one. Gain from international trade, right? Gain from international trade. गेन फ्रॉम ट्रेड में अब ये मैक्सिमम इसके लिए आएगा ही आपके एग्जाम में, क्योंकि इसके ऊपर पूरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ऐसा डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये आपके लिए नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा ये बता रहा हूँ। इसमें आएगा रेसिप्रोकल डिमांड। व्हाट इज रेसिप्रोकल डिमांड? जो फर्स्ट पार्ट है वो उसमें आएगा, क्योंकि जो नहीं आएगा वो करके कोई फायदा नहीं 19 के एग्जाम। Reciprocal demand में there are two countries. Two countries means country X and country Y. There are two countries, country X and country Y. Now suppose X country is producing rice, Y country is producing wheat. So reciprocal का मतलब है rice and wheat. X country will give rice to Y country and Y country will give wheat to a country. This is called reciprocal demand. Take example of Sri Lanka. Just few example. Sri Lanka is completely import oriented country. Sri Lanka में खुद सुई नहीं बनती, सुई भी import करते बाहर से। और आज श्रीलंका का एक साल का जो import होता है उसके लिए $90 million श्रीलंका को लगते हैं। एक साल का उनका इंपोर्ट, और आज उनके पास $17.5 million यानी बस इतना ही बचा। वो उन्होंने क्या किया, बाहर से लोन लिया जयवर्धने फैमिली ने, और उन्होंने खुद की फैमिली पे और इलेक्शन पे खर्च कर दिया। और जैसे ये दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री किया, पंजाब में वैसे फ्री बांटने लगे। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो लोग गवर्नमेंट को गालियां देते, अपोजिट पार्टी। तो गवर्नमेंट को डर होता है कि मैं गिर जाऊं, इसलिए वो पब्लिक को खुश करने के लिए पेट्रोल का दाम कम कर देते। तो नेक्स्ट 5 साल तो मेरे सिक्योर हुए। उसके बाद 10 साल बाद आपके पास कुछ पैसा नहीं रहेगा, फिर आपको 1 किलो आलू के 500 रुपए क्यों ना देने पड़े, आप जाने आपका फ्यूचर है। तो रेसिप्रोकल डिमांड में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, गिविंग एंड टेकिंग। श्रीलंका ने क्या किया, सिर्फ बाहर से लिया, दिया कुछ नहीं। श्रीलंका एक्सपोर्ट क्या करती है, चाय, टी, कपड़ा, और आज उसको इतना मार्केट है। और उसने जितना भी कर्जा लिया वो चोर लोगों से लिया, चाइना से। और चाइना की वो पॉलिसी है इम्पोजिटिव प्रेशर, वो नेपाल को पता चला रेसिप्रोकल में, इसलिए नेपाल बहुत छाना हुआ है। पहले इंडिया में प्रेसिडेंट आ गए थे। तो इसका मतलब है कि रेसिप्रोकल डिमांड में जो 2 कंट्रीज होती है उनके कुछ कॉमन इगोज, कॉमन टाबूज, कॉमन रूल्स होने चाहिए। मैं या आप इंडिया के, इससे हम लोग इंडिया की तारीफ नहीं करें, पर इंडिया ने कभी भी किसी को फंसाया नहीं है। जो हक का वो हम लोग लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। जो राइट से बनता है वो हम लोग लेंगे, पर हम लोग किसी को फंसाते नहीं चाइना के। सो रेसिप्रोकल डिमांड में गिविंग एंड टेकिंग। अगर रेसिप्रोकल डिमांड टूट गई तो श्रीलंका हो जाएगा। इसमें भी आप देखोगे, इन्होंने इंडिया चाइना का आपको एग्जाम्पल दिया। Two commodities, production is subject to constant return of scale. Constant return of scale. Return of scale 3 प्रकार के होते हैं। पता है ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा नीचे पॉइंट, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। मिला? कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। स्केल 3 प्रकार के होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न में आपको फायदा होता है, कांस्टेंट में कांस्टेंट रहता है, डिमिनिशिंग में
नुकसान होता है। तो कांस्टेंट रिटर्न होना चाहिए, ऐसा अज्यूम करते हैं, assumption देते हैं। चौथा पार्ट है नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, देयर शुड बी नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। ऐसा होता नहीं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो लगती है, पर ये क्लासिकल फिनोमिना। मार्केट ऑपरेट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, means large number of buyers and large number of sellers are buying and selling homogeneous product, ये भी रियलिटी में पॉसिबल नहीं। Then existence of full employment, nobody is unemployed, means all the resources of production are properly utilized and nobody is unemployed. Next, free trade between the countries, there should be a free trade between countries, no transport cost and no tariff. Tariff should be zero. In a perfect competition there was no tariff, but today when you see tariffs are there, people are laying tariffs. In India after 1991 tariff become less, but before 1991 tariff rate was 150%. Rate is based on the comparative cost difference. Comparative cost difference that we have done on the wine and cloth of Ricardo. पहले अपने को लगता है दोनों को उसको फायदा हो रहा है, बाद में जब हमने कंपैरिजन किया तो अपने को पता चला रिकार्डो की कंपैरिजन से पोर्तुगल को वाइन सस्ता जा रहा है और इंग्लैंड को क्लोथ सस्ता जा रहा है। उस तरह से इंडिया और चाइना के बीच अगर ट्रेड हुआ तो दोनों को कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में देखना चाहिए। कंपैरेटिवली इंडिया को क्या सस्ता जा रहा है। अभी फॉर एग्जांपल इंडिया 18 फूड एंड 12 क्लोथ, चाइना को 20 फूड एंड 20 क्लोथ। वैसे देखा जाए तो चाइना को दोनों महंगे और इंडिया को दोनों सस्ते, पर कंपैरेटिवली आपको कंपेयर करना है। सेम फॉर्मूला 18/12, 12/18, 20/20, 1 ही आएगा, उसका आंसर तो दोनों 1 ही आएगा। ये 1 and 0.66 आएगा। ईआर में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में देखे तो इंडिया को दोनों सस्ता जा रहा है, पर कंपैरेटिवली 0.66 एक से ज्यादा सस्ता। चाइना को दोनों 1 जा रहा है, तो चाइना चाहे कपड़ा बेचे या खाना बेचे फर्क नहीं पड़ता। इंडिया अगर खाना बेचेगी तो 1 आ रहा है और कपड़ा बेचेगी तो 0.6 आ रहा है, यानी इंडिया कपड़ा बनाएगी, चाइना खाना बनाएगी। यानी चाइना फूड इंडिया को बेचेगी, इंडिया कपड़ा चाइना को बेचेगी। ये रियलिटी नहीं है, खाली एग्जाम्पल है। उतने इस पर दैट इज रेशनल। अगर मैं 500 रुपए का चावल दे रहा हूँ तो 500 रुपए का जोड़ दूंगा। पहले अभी हम लोग ये पेट्रोल के लिए ऐसा ही कर रहे थे कि बाबा ईरान ने कहा था और इराक ने अभी ये भी अपने को ऑफर दे रहा है पुतिन कि भाई आप हमें चावल दो, गेहूं दो, उतने करोड़ का आपको हम लोग ऑयल देंगे। उससे क्या होगा, आपको ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इसके जो पहले गवर्नमेंट थी मोदी जी की, वो गवर्नमेंट ने उसको ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि अभी उनको डाल दो, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। उनको पाकिस्तान को पुश करना था, दे हैव टू सैटिस्फाई पर्टिकुलर रीजन, वो उनका था, इसीलिए उन्होंने वो किया नहीं। तो हम लोग देख रहे थे ऑफर को अपने को करनी है। आपको पहले ही बोला था क्योंकि ऑफर का अपने को आने वाले नहीं है। तो गेन फ्रॉम ट्रेड अपने को करना है पेज नंबर 47 में। इंक्रीज इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन, गेन फ्रॉम ट्रेड। गेन फ्रॉम ट्रेड में पहला पॉइंट है ट्रेड का फायदा क्या है, इंक्रीज इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन। इंक्रीज इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन का मतलब है, समझो यूके है और इंडिया है, यूके की कोई टेक्नोलॉजी इंडिया यूज करे तो इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडिया की कोई टेक्नोलॉजी यूके यूज करे तो यूपी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ट्रेड में क्या होता है, हम लोग टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हैं। बीच में ये मेरे ख्याल से
2001 या 2002 का इंसिडेंस है। इंडिया ने जापान से मशीन्स ली और वो मशीन इंडिया को चलाने नहीं आती। फिर मशीन आने के बाद इंडिया ने ट्रेनीज को वहां भेजा मशीन सीखने के लिए। वो 1-1.5 साल का पूरा कोर्स करके आए, 1-1.5 साल मशीन रस्ट हो। हाँ, या पहले गाड़ी चलाना सीखो। गाड़ी नहीं, मैं मेरे गाड़ी पे हाथ साफ करूंगा तो ठोको, मेरे बाप का क्या हुआ। ये किसके लिए होना चाहिए? घर के लिए ठीक है ना, मेरी गाड़ी है, मेरा नुकसान, आपका नुकसान नहीं होना। पर जब कंट्री के लिए आप ये डिसीजन लेते हो, इट्स अ बेनिफिट एंड लॉस ऑफ अ कंट्री। तो वो उस समय मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह फिनांस मिनिस्टर थे, नहीं प्राइम मिनिस्टर, दोनों डिपार्टमेंट उनके पास थे, उनका वो डिसीजन था। तो अगर इंडिया यूएस का उन्होंने एग्जांपल दिया है, क्लोथ एंड मशीन्स, 20 क्लोथ 4 मशीन, 20 क्लोथ 20 मशीन्स। तो इंडिया को कंपैरेटिवली क्लोथ सस्ता जा रहा है, अमेरिका को दोनों महंगा जा रहा है। पर कंपैरेटिवली अमेरिका को मशीन अमेरिका ज्यादा देगी, क्योंकि अमेरिका कैपिटल ओरिएंटेड कंट्री और इंडिया लेबर ओरिएंटेड कंट्री है। तो इंडिया क्लोथ बनाएगी, मशीन नहीं बनाएगी। इंडिया क्लोथ देगी अमेरिका को, अमेरिका मशीन देगी इंडिया को, और उनकी टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्शन। मतलब इंडिया के 20 क्लोथ के बदले आपको 4 मशीन मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं। प्रोडक्शन यूनिट में इंडिया को 10 लेबर डेज में वो 20 मशीन बनाता है, 20 बराबर 4 मशीन बनाता है। तो मशीन का अपना प्रोडक्ट भी कम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप दोनों को अकाउंट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने बोली और मैंने आपको 5 घंटे दी। 5 घंटे में समझो आपने 8 पॉइंट सॉल्व किए, इन्होंने 10। तो कंपैरेटिवली अकाउंट में सुपीरियर। अभी इकोनॉमिक्स की बात, इकोनॉमिक्स के मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए, 2 घंटे का टाइम दिया, आपने 6 में से 6 सॉल्व किए 1 घंटे में, इन्होंने 6 में से 5 सॉल्व किए, 4 सॉल्व किए। तो कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में आप अच्छे। तो कंपैरेटिवली देखना चाहिए। अमेरिका को दोनों महंगा जा रहा है, देखो दोनों अमेरिका का फायदे में, वो क्लोथ भी 20 बना रहा है, मशीन भी 20 बना रहा है। पर अमेरिका फिर मशीन क्यों बनाएगा? क्योंकि वो लेबर रिच कंट्री नहीं है, कैपिटल रिच कंट्री, और क्लोथ ये लेबर रिच प्रोडक्ट, कैपिटल रिच प्रोडक्ट। इंक्रीज इन द कंजम्पशन, अभी कंजम्पशन इंक्रीज होगा कैसे? मैं इंडिया से लैपटॉप ले रहा हूँ, अमेरिका से लैपटॉप ले रहा हूँ, तो मेरा कंजम्पशन डबल हुआ। मेरे पास इंडियन लैपटॉप भी है, अमेरिकन लैपटॉप। मेरे पास स्प्लिट एसी है, विंडो एसी, बेडरूम में विंडो एसी, हॉल में गर्म हो रहा है, मैंने स्प्लिट एसी लगा दिया, कंजम्पशन। तो ट्रेड से कंजम्पशन बढ़ता है। फिर आप पूछोगे सर ट्रेड से क्यों बढ़ेगा कंजम्पशन? क्योंकि ट्रेड से कमोडिटीज चीपर मिलती है। चाइना इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। चाइना हर प्रोडक्ट बना के सस्ते में बेचती है, क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट बहुत कम। इसका कारण मालूम है आपको? प्रोडक्शन वहां ज्यादा है, इसीलिए लेबर कॉस्ट कम है, क्योंकि वो सीरियसली काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल देता हूँ। वो आदमी को मैं पहचानता, वो आदमी का बड़ा गिफ्ट शॉप, छोटे छोटे गणपति, राम की मूर्ति या गिफ्ट शॉप का मालिक, उसकी गिफ्ट शॉप। उसको महीने में 1000-1200 छोटी छोटी मूर्तियां लगती है, वो यहाँ होलसेल मार्केट से लेते। एक बार वो अपने फैमिली के साथ चाइना घूमने गए वेकेशन, तो उसने होटल वाले को पूछा, उसके पास एक मूर्ति थी गणपति, क्या ऐसी मूर्ति मुझे कोई बना के देगा आपके चाइना में? बोला ठीक है, आया हूँ तो बिजनेस का भी ठीक कर लूंगा। तो उसने कहा हमारे फैक्ट्री है, उसका ओनर है, उसको मैं कल बुलाता, वो 2 दिन में निकलने वाले थे इंडिया वापस। तो उसने कहा ठीक है, और वो भूल गए। तो मैं सुबह 8:30 बजे बुला, उसके बाद सब लोग फैमिली के साथ बाहर निकल जाते, 8:30-10 तक लोग नाश्ता करते, उसके बीच बुला, ये भूल भी गया इंडियन आदमी, उसको बुलाया एग्जैक्टली 8:30 बजे इंटरकॉम को।
साहब आपको मिलने गेस्ट आए जो आपने बुलाए थे, इसलिए आपका वक्त एग्जैक्टली 8:30 को आया। ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट हो गया। ये नीचे गए, बात की, उन्होंने पूछा ये मूर्ति का क्या लोगे, उन्होंने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने को बोला। जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बोलो इसका क्या लोगे, मेरे को फॉर एग्जांपल 3000 4000 पीसेस बनते हैं, क्योंकि वो पेरिशेबल नहीं है, तो मैं गोडाउन में रख सकता हूँ। आप वहां से डिलीवर करो, उसके जो चार्जेस है वो क्या हो गए, लमसम बताओ। तो इंडियन करेंसी में उसको एक मूर्ति 15 रुपए में गिरी, जो इंडिया में उसको 100 रुपए में गिरी। यहाँ वो 250 को बेचता है। अपना दोस्त है तो 225 में, हम लोग बोलते हैं कुछ कम करो कुछ कम करो, ठीक है 25 रुपए, फिर भी 125 का फायदा, 50 भी कम किया फिर भी 100 का फायदा। अभी ये मेरे को इतने सस्ते में मिल रही है और मैं 200 भी बेचूंगा 50% डिस्काउंट लगा, 50 रुपीज डिस्काउंट लगा के, तो भी मेरा फायदा। ऊपर के चार्जेस वगैरह 10-15 रुपए पकड़ो पर मूर्ति। तो उसने बोला कि ठीक है आप मुझे पर्टिकुलर देंगे, कंसाइनमेंट भेज दो, मैं आपको एडवांस देता हूँ, चेक जो कुछ चेक बुक होगा उसको कन्वर्ट कर दो। उसने कहा ठीक है, और वो जैसे ही इंडिया में आ गया 8 दिन में कंसाइनमेंट आ गया। तो वो आदमी क्या करता है, अभी कोरोना में 2 साल बाहर नहीं गया, और वो चाइना जाता है, उसके जो ऐसा है कुछ गिफ्ट आर्टिकल है वो वहां से बल्क में देता है। बोलता यहाँ मैं इंडियन मार्केट में लूंगा तो ये आइटम मेरे को समझो 100 में पड़ेगा, मैं 150 बेचूंगा, 50 का फायदा है। यही मैं चाइना से लूंगा तो इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट वगैरह उसके दुकान तक आने में उसको 50 मिलेगा। अगर वो 150 बेचेगा तो उसका इसके पीछे 100 रुपये। बेसिक चीज ये होती है। तो मेरे को कहाँ से सस्ता मिलता है, अगर मैं ये 100-200 की जगह 150 बेचूंगा तो प्राइस कम होगी, लोग खरीदेंगे, कंजम्पशन बढ़ जाए। हायर इकोनॉमिक वेलफेयर, देखो ये जो इंडिफरेंस कर्व है डायग्राम दूसरे में, इंडिफरेंस का आईसी कर्व, कंज्यूमर इंडिफरेंस का कंज्यूमर कर्व, देखो हायर हायर जा रहा है, E3 ये हायर है, पहले लोअर है, बाद में ऊपर गया C1 IC1, बाद में IC2 गया, IC3 गया, IC4 जाएगा, IC5 जाएगा। तो जैसे जैसे आप कंजम्पशन करते जाओगे आपका वेलफेयर कर्व बढ़ता है। वेलफेयर का मतलब क्या, कल्याण। कल्याण कब होगा, जब मेरे घर में सब कुछ हो। अभी बाद में मुझे फिलोसॉफी में जानना, सर मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो सब मुझे भी मालूम। सर आपके घर में सब कुछ है पर दिल की शांति नहीं, तो ये चीज क्या काम की, वो सब फिलोसॉफी में। पर मेरे घर में टीवी है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, मिक्सर है, सब कुछ है, तो मेरे घर में सुख शांति, मेरी बीवी शांति से रहे। कुछ नहीं है बाबा, आजकल कितनी गर्म हो रहा है, एक भी एसी नहीं घर में, दिन भर खाना बनाती हूँ, पसीना आता है, वॉशिंग मशीन नहीं है, हाथ से कपड़ा धोना पड़ता है, आजकल हाथ दर्द करते हैं। आपके घर में चिमनी है, वो एग्जॉस्ट फैन नहीं है किचन में, बघार देते वक्त नाक में मिर्ची जाती है, कैसी आती है। आप कुछ देखते नहीं, मर्दों को क्या आराम से घर में आओ क्लास कॉलेज करके पैर पसार के टीवी देखते बैठे नहीं, आपको कुछ घर घर की कहानी हर घर में, चाहे माँ हो, बहन हो, बीबी हो, डायलॉग तो सेम होते हैं, पर्सन बदलता है। बराबर, ये लोग को दोनों को छोड़ के बोल रहे हैं, डायलॉग तो सेम है, पर्सन बदलता है। एक जगह माँ होती है, बहन होगी, बीबी होगी, चाची होगी, मामी होगी, पर्सन बदलेंगे, डायलॉग सेम रहेगा। पर आप उनको सब वेलफेयर का लाके दो, जूसर लाके दो, मिक्सर ग्राइंडर लाके दो, फूड प्रोसेसर लाके दो, रोटी मेकर लाके दो, फिर वो रोटी पापड़ जैसी बनती है, थेपले जैसी, दैट डजंट मैटर, वो उनका लुक आउट है, लाके दिया, यूज कर रहे हैं तो करो, वरना वैसे ओवन हर एक के घर मैक्सिमम घर में माइक्रोवेव है। मेरी बीबी ने जब लिया तब 8 दिन उसका नाटक किया, बाद में ऐसे ही पड़ा हुआ। अभी सिंगदाना गर्म करने के लिए वो माइक्रोवेव, बस उसके लिए बेसन लड्डू बनाते हो, एक चूड़ा बनाते हो, पोहा को खाली वो रोस्ट करते हैं, क्रिस्पी बनाते हैं, उसके लिए माइक्रोवेव होता है। बाकी माइक्रोवेव में दाल चावल कुछ गर्म नहीं, बोलते वो नहीं रखो, ऑन करो, उससे अच्छा गैस पे थोड़ी देर
उतना नाटक कौन करेगा? 2 दिन सबने नाटक किया, पर है ना घर में दिखने के लिए, कोई आएगा तो है। इट्स अ सिंबल ऑफ शोपीस, स्टेटस। 5 तोले के हार, 10 तोले का हार, सोने की अंगूठी, इट्स अ सिंबल ऑफ स्टेटस है। वैसा वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो वेलफेयर में इंक्रीमेंट करता है। आपके पास BMW कार है, मेरे पास सेंट्रो है, दोनों छोड़ेगी ना स्टेशन पे। BMW हमें उठ के जाएगा और सेंट्रो रास्ते पे जाएगा। पर आप BMW से उतरोगे, 10 लोग आपके पास देखेंगे, सेंट्रो के पास कौन देखेगा? हजारों कार देखेगा। सिंबल ऑफ स्टेटस, इट्स क्रिएट वेलफेयर। उससे क्या फायदा होता है ये मत देखो। बाद में डायनामिक गेन्स, डायनामिक गेन्स है इंक्रीजिंग गेन्स, डायनामिक चेंजिंग। क्या होता है? गेन्स आपके डायनामिक होता है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आपने मशीन यूज किया, क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ऑनियन काटने वाली मशीन आप लोग हाथ से काटते हो, आजकल वो आया है गोल चॉपर, उसमें ऑनियन डाल दो, खींचो। अभी तो मैंने देखा वो मिक्सर जैसे आया, खाली ऊपर रखो, वो ऑटोमेटिक मिलता है, वो रस्सी भी खींचने की जरूरत नहीं। देखा हो आपने चॉपर? टमाटर, काकड़ी आधा काट के, ये सब आ चुके हैं मार्केट में। तो इससे क्या होगा? डायनामिज्म बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, या शिरडी जैसे बड़े देवस्थान में आप देखोगे तो वहां चपाती बनाने की मशीन ऑटोमेटिकली हजारों, 1200, 1500, 2000, 3000 एट ए टाइम बनती। और आप हाथ से करने जाओ तो इम्पॉसिबल। या ये बड़े बड़े कैटरर्स होते हैं, बड़े ना, छोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, 200, 300 लोगों को खाना बनाना नहीं, जो 1000 लोगों को खाना बनाते हैं, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट होते ही है, उनको यूज ही करने पड़ेंगे, वरना वो बना नहीं सकते। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द थिंग्स। टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड मैंने आपको पहले ही बोला था, बोथ मस्ट गेट प्रॉफिट। टर्म का मतलब कंडीशन, कंडीशन ट्रेड की क्या होनी चाहिए? इनको भी प्रॉफिट होना चाहिए, आपको भी प्रॉफिट होना चाहिए। दोनों में से कोई लॉस हुआ तो कोई ट्रेड करेगा। सेकेंडली रेसिप्रोकल डिमांड, रेसिप्रोकल हमने पहले देखा था इंडिया और चाइना का। इंडिया समझो क्लोथ देगी, चाइना अपने को सूट देगी। ये हमने अमेरिका का देखा था, अमेरिका मशीन देगी, इंडिया अमेरिका को क्लोथ देगी। दैट इज रेसिप्रोकल, एक मिलेगा तो एक आएगा। कॉस्ट रेशियो, जो भी कॉस्ट लोअर है वो हम लोग बनाएंगे, जो कॉस्ट हायर है वो हम बाहर से लेंगे। ये कॉस्ट रेशियो समझाने में आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, एकदम सिंपल एग्जांपल जो आपके रोजमर्रा के लाइफ का। आपने लड्डू घर में बनाने का सोचा, केवल घी के, और आपको एक लड्डू 30 रुपए में घर में गिर रहा है। आपने कॉस्ट किया कितने में गिर रहा है, तो घी इतना किलो लगा, इतना किलो बेसन लगा, शक्कर लगी, ड्राई फ्रूट्स लगे, गैस इतना जला, आपकी मेहनत, ये सब पकड़ के लगभग 30 रुपए के आसपास एक लड्डू आपको घर में गिर। आपने जाके MM में पूछा, MM वाला वो चिल्ला रहा है, 30 का 25, 30 का चिल्लाता है ना, आपको इस MM वाला चिल्लाते रहते हैं। 500 की बूंदी 400 रुपए में, आज के लिए वो चिल्लाते रहते हैं। घेवर का भाव कब कब करता है, कब फरसान का भाव कब करता है, 400 रुपए आज के लिए 300 रुपया, बस लास्ट का माल, लास्ट चिल्लाते रहते हैं। हर दिन MM के पास कुछ ना कुछ अलग ऑफर होती, उस दिन वो चिल्ला रहे हैं, और लड्डू 30 का आपको 25 में सेम टेस्ट मिलेगा। तो अब क्या, 50 पीस घर में बनाओगे या वहां से लोगे? घर में आपको 30 रुपए में एक घेवर, 25 का, आपकी मेहनत बच जाएगी, सामान उठा के लेके आना बच जाएगा। आप 50-60 लड्डू वहीं से उसको बोलोगे, मंदिर तुम लोग बोल के रिक्शा में रख दे, मैं लेके जाता, वो आपको पड़ेगी, क्योंकि आपका पर लड्डू के पीछे 5 रुपया बच रहा है, और ऊपर मेहनत बच रही है, कॉस्ट का गेम। अगर मेरे को MM में वो लड्डू 50 रुपए में गिर रहा है और घर में 30 में गिर रहा है, तो क्योंकि मेहनत क्यों ना पड़े, मैं घर में बनाऊंगा, क्योंकि एक लड्डू के पीछे 20 रुपया बच रहा है, 20 × 50 करो, 1000 रुपये बचा नहीं। और 1000 रुपया ये कोई छोटी अमाउंट, मेरा 1000 रुपये बच रहा है तो क्यों ना करूं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे बाद घर वाले 3-4 मिनट के लड्डू बनेंगे तो फिर। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है लड्डू बनाने,
किसी को नहीं आएगा, उसके लिए एक्सपर्टीज मांगता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई भी सीख सकता है। तो कॉस्ट रेशियो होता है। कॉस्ट रेशियो का मतलब है 2:1 सब कॉस्ट। तो जहां 1 आ रहा है वो मैं चीज बनाऊंगा, जब 2 आ रहा है वो मैं, वेरी गुड। लेवल ऑफ इनकम, हायर द लेवल ऑफ इनकम हायर द सेटिस्फेक्शन, लोअर द लेवल ऑफ इनकम लोअर द, सिंपल। जिसका अपना इनकम बढ़ेगा उतना आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ते जाएगा। आप हायर लेवल पे जाओगे, जितना आपका इनकम लोअर होगा आप सेटिस्फेक्शन कम रहोगे, क्योंकि आप लोअर लेवल पे जाओगे। ये बच्चा भी बताएगा। नेचर ऑफ ट्रेड, अभी ट्रेड कौन से प्रकार का, होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है, एक्सपर्ट ट्रेड है, मशीन ट्रेड है, कमोडिटी ट्रेड है, फूड ट्रेड है, नेसेसिटीज है, लग्जरीज है। नेचर ऑफ ट्रेड, आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो, मेडिसिन है, पैरामेडिसिन है, तो आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो, आपका लेसन खत्म। कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी, इसमें आपको फ्री ट्रेड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी भी, फ्री ट्रेड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। What is trade policy? Trade policy means policy of a person towards trade between two countries. First of all, there was a protectionist trade policy, and all of you know what is protectionist trade policy. Who has introduced protectionist trade policy in the world? Japan. जब जापान के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा गया, और वो 6 टन और 6.5 टन का था। आज कम से कम बॉम्ब 100 या 200 टन के, जस्ट इमेजिन कितना डिजास्टर हो सकता है। वो बात स्किप करो, अभी हम लोग मेन बात करते हैं। तो जापान के ऊपर बमबार्डिंग हुआ 6 अगस्त से 9 अगस्त, ये आपको मालूम होगा बराबर ना, कौन सा। तो उस समय जापान ने 47 से क्लोज डोर पॉलिसी का स्वीकार किया। क्लोज डोर पॉलिसी में जापान किससे ट्रेड नहीं करेगा अगले 15 साल 20 साल। उसको हमारी आपकी इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाता है आइसोलेशन ट्रेड पॉलिसी। वो आइसोलेशन में चला रहा, क्लोज डोर पॉलिसी, आइसोलेशन पॉलिसी। और बाद में जापान जो 20 साल के बाद लोगों के सामने आया, वो एक बिग जाइंट। इसीलिए हम लोग जापान को फिनिक्स बर्ड की एग्जांपल देते हैं। जापान टर्न फ्रॉम एश लाइक दिस। जैसा फिनिक्स नाम का कोई बर्ड है क्या जो एश से बनता है, ये नाम मुझे मालूम ना आपको मालूम। फिक्शियस कि बाबा जैसे गरुड़ इगरे स्वर्ग में जाके अमृत लेके आता है, सचमुच आता है नहीं, इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अपने को उसमें कुछ मालूम ही नहीं। तो हम लोग कैसे कमेंट, हो भी सकता है नहीं भी, डिबेटेबल इशू है, रिलीजियस इशू है, इससे किसी की रिलीजियस को हम लोग हर्ट नहीं करते, छोड़। पर जैसे ये जापान टर्न फ्रॉम एश, उस तरह से हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। ये सोच के इंडिया ने 47 के बाद खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। प्रोटेक्ट किसको करोगे? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया, एकदम छोटा सा पौधा, बोलते हैं वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन। मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया, तो उसके बाजू में क्या लगाओगे? जाली लगाओगे। छोटा पौधा है, आजू बाजू में जाली लगाओगे, क्यों? प्रोटेक्ट करेंगे, बकरी गाय आके मुंह ना मारे। पर जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है, जैसे रास्ते पे हजारों पेड़ दिखते हैं आपको, तब उसके आजू बाजू में वो जाली की जरूरत है क्या? पहले से लगाया तो रहेगी, पर फिर से लगाने की जरूरत है, क्यों? वो यहाँ बड़ा। तो प्रोटेक्शन किसको देना चाहिए? So country which is emerging just now. Very good. शाबाश। और प्रोटेक्शन किसको नहीं देना चाहिए? तो हम लोगों को अभी प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी में नहीं जाना है, हम लोग को किस पे जाना है? फ्री ट्रेड पॉलिसी। फ्री ट्रेड पॉलिसी यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो एनी हैंडल ऑफ टैरिफ। मैंने अभी आपको कहा इंडिया ने प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी को स्वीकार किया था। इसका मतलब ही है, जब मैंने आपको डायलॉग मारा था
150% टैरिफ था। यही तो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी है ना। 100 रुपए की चीज पे आप 150 रुपए टैक्स मार रहे हो, फिर वो चीज 250 रुपए की हो जाएगी। तो कौन माइका लाल लाल 250 रुपए की चीज देगा इंडिया में? ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन हुआ ना, तो वो चीज इंडिया में कोई लेगा नहीं। समझो इंडिया का पेन 50 रुपए में, अमेरिका का पेन 250 रुपए में, तो फिर मैं अमेरिका का पेन क्यों लूं? मैं इंडिया का पेन लूंगा भाई, टू वेस्ट 250 रुपीज। लिखने का तो काम है, किसी को गिफ्ट देना तो बात ठीक है, तो 50 के 2 पेन गिफ्ट दूंगा ना। सामने वाली कोई 2 पेन दिया, 250 को एक दिन खर्च, उसमें वैरायटी होगी। हाँ 100 वाला दूंगा थोड़ा सा महंगा, पर 250 खर्च क्यों करूं? कैलकुलेटिव माइंड हर एक का होगा ना, मेरा ना आपका, सबका माइंड कैलकुलेटिव होगा। जहां आदमी का 2 रुपया भी बचता है आदमी बचा, तो उसमें गलत कुछ नहीं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। तभी आप इकोनॉमिस्ट हो और इकोनॉमिक्स के रियल स्टूडेंट हो, क्योंकि हम लोग का पहला इकोनॉमिक्स का सीक्वेंस है हु इज इकोनॉमिस्ट और हु इज रियल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, हु बार्गेन्स। मैं फर्स्ट शॉप में गया, शर्ट कैसा, 500 रुपया दे दो, तो मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं। अरे 400 देना, देखो सर फिक्स रेट लिखा है, ठीक है, चलो जय 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 श्री राम, निकल गया दुकान से, दूसरी दुकान पे गया, 10 दुकान ढूंढ के फिर मैंने 300 में शर्ट लेके आया। तो दैट इज कॉल्ड रियल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग। व्हाट इज इकोनॉमिक्स बेटा? इकोनॉमिक चॉइस, हायर प्राइस से लोअर प्राइस, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा सैटिस्फैक्शन, ऑप्टिमाइजेशन। ज्यादा देके ज्यादा लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, कम देके ज्यादा लेने में बड़ी बात है। इट इज अ साइंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, बराबर है। तो इसीलिए फ्री ट्रेड पॉलिसी में ऑप्टिमाइजेशन होता है। उसमें पहला पार्ट है प्रमोट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ती है। जहां मुझे ऑप्टिमाइज होता है वहां मैं लूंगा, इंडिया से लूं, अमेरिका से लूं, रशिया से लूं, जापान से। बीच में ये वो वैक्सीन आया था अपना इंडिया का, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, और बाहर से जो आया उसका रेट ज्यादा था। हम लोगों ने फ्री में लिया दोनों, फर्स्ट बी और सेकेंड। आप लोगों को शायद कोविशील्ड लिया हो, मेरा हाँ आप 18 के ऊपर, खाली 14 18 के अंदर वालों को वो उन्होंने 15 to 18 को मेरे ख्याल से कोविशील्ड, क्योंकि मालूम है दोनों में फर्क क्या है ना। एक तो ये आपके बॉडी में मरा हुआ कोरोना का बैक्टीरिया छोड़ता है, और एक मेडिकल आपकी हीलिंग बूस्ट करता है। तो जिन्होंने कोवैक्सीन ली है उनके बॉडी में वो मरा हुआ पार्टिकल छोड़ते हैं कोरोना, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट। और दूसरा जो है ना, उसमें क्या था, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का, इम्यूनिटी बूस्ट दोनों खड़े। इसीलिए छोटे बच्चों को ज्यादातर हाई रिस्क साइड हो, इसलिए वो नहीं देते। स्पुतनिक आया और वो यहाँ बहुत कम मिलता था और वो महंगा भी था। अगर फ्री में कोई मुझे डोज दे रहा है तो मैं क्या पागल हूँ वहां जाके डबल पैसा खर्च करके स्पुतनिक? ठीक है, सिंबल ऑफ स्टेटस होता है बहुत कम लोग। तो प्रमोट एफिशिएंसी का मतलब है जो भी सस्ता हुआ मैं लूंगा, मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? व्हाट इज ग्रोथ? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन पर हेड इनकम। ये इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे होगा? लार्ज स्केल एक्सपांशन ऑफ इकोनॉमी ड्यू टू ट्रेड। जो भी चीज सस्ती है मैं लार्ज स्केल में लूंगा, लार्ज स्केल में लूंगा तो इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी होगा ही होगा। एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस, इसमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, लेस कॉम्पिटिटिव टू मोर कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? These two peoples are there, say India and America.
सो बोथ विल डू कंपटीशन टू प्रूव दे आर द बेस्ट, और उससे वर्ल्ड को फायदा होगा, सस्ते में मिलेगा। रिड्यूस प्राइसेस, फ्री ट्रेड रिड्यूस प्राइसेस, क्योंकि टैरिफ कम हो जाता है। मैंने बताया 100 रुपए का पेन है, 150 रुपए का टैरिफ है, तो प्राइस 250 हुआ, टैरिफ हटा दो। प्रमोट्स इकोनॉमिक वेलफेयर, अगर फॉरेन की कोई चीज मुझे सस्ती मिल रही है तो एक इंक्रीज इन में वेलफेयर। सचमुच वो मेरे लिए एसेंशियल है क्या, वो छोड़ दो, मैंने पहले ही कहा था। मैंने आपको इसलिए तो एग्जांपल दिया माइक्रोवेव का। सचमुच एसेंशियल है क्या, दैट इज डिबेटेबल। वैसे आपका वैक्यूम क्लीनर आदमी लेता है बड़े चाव से, 1-2 दिन वो सोफा उससे साफ करता है, तीसरे दिन वो पकड़ के डाल, उससे अच्छा फड़के से सोफा जल्दी साफ। ब्लोअर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एसी साफ करने के लिए ब्लोअर लेते हैं। ब्लोअर ऐसे पड़ा रहता है, फिर 3 या 6 महीने 5 महीने बाद इसको बुलाते हैं, किसी ऐसे मैकेनिक को बोलते सर्विस कर देगा, 300-400 ले, दिमाग को टेंशन लेके तो रखते हैं। घर में वो साइकिल का हवा वाला पंप, जिनके पास फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेकंड के बच्चे 8 टन के, उनके पास पंप है, पर बच्चे जाके साइकिल की हवा 2 रुपए 5 रुपए देके साइकिल की दुकान से भरवा। पंप काय के लिए, घर में इस्त्री होती है सब, पर हम लोग बाहर जाके कपड़ा इस्त्री को देते। हाँ, रात को अचानक कल सुबह जाना है, याद आया अरे आज फंक्शन में मेरे को कुछ अलग पहनना है और उसको आयरन नहीं है, तो वो आयरन करने के लिए काम। बाकी तो वैसे आयरन पढ़ाई होती है। इंक्रीज में वेलफेयर, मैंने पहले ही कहा था, हर चीज आपकी वांट को सेटिस्फाइड करेगी ऐसा नहीं है, पर मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे घर में सब कुछ है, दैट इंक्रीज में वेलफेयर। ग्रेटर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, तो क्या होता है, इंटरनेशनली कॉर्पोरेशन बढ़ता है, इंटरनेशनल इकोनॉमी में आपका एक नाम हो। आज देखो ना, रशिया जैसे बड़े कंट्री का प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता है कि यूक्रेन और हमारे बीच आप मीडिएटर बनो, और वहां से यूक्रेन रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया के पीएम को, अगर ये कोई वॉर रोक सकता है तो इंडिया। यानी इंटरनेशनली अपनी इमेज कितनी बड़ी देखी। एक जमाना था इंडिया को लोग टेक इट एज ए ग्रांटेड समझते थे, आज इंडिया को पूछे बगैर वर्ल्ड में पत्ता नहीं होता। नेपाल के लोगों की मदद कही कि नेपाल के प्रेसिडेंट को यहाँ आना, गए थे ना गोरखनाथ मंदिर, दिखा टीवी, आरती वारती करने गए, हिंदू तो उनका अपना कल्चर तो एक ही सेम, वो भी राम को मानता है, राम को मानता हूँ, भगवान गणेश को मानता है, तो वो हिंदू राष्ट्र ना, नेपाल 2014 तक वो हिंदू राष्ट्र, तो उनका अपना कल्चर सेम वैसे देखते हैं, खाली ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज अलग। चाइना को इंडिया को मानना पड़ा, जापान कुछ भी करने के लिए, रशिया ने खुद ने इंडिया को ऑफर दिया है हम आपको सस्ते में, और वो भी इंडियन करेंसी या रूबल में, डॉलर की जरूरत। अमेरिका हाउडी मोदी गए थे, मोदी वहां अमेरिका में, लेकिन इंडिया के बारे में अभी लोग बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं, तो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हो, अपना इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा होना चाहिए पड़ोसी के साथ। देखो ना, अभी अफगानिस्तान का पाकिस्तान पे विश्वास नहीं, इंडिया पे विश्वास, हालांकि दोनों का रिलीजन सेम है। बांग्लादेश को पाकिस्तान पे विश्वास नहीं है, इंडिया पे विश्वास, हालांकि बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के बने। इसको उल्लू जैसे ही बनाया श्रीलंका को चाइना ने, अब सब लोगों की आंखें, श्रीलंका को खड्डे में डालने वाला चाइना ही, कर्जा दे दे के मरवा दिया। हाँ, और ये पागल जयवर्धने फैमिली, वो लोगों को खुश करने के लिए ये फ्री में, वो फ्री में, बिजली फ्री में, पानी फ्री में, लैपटॉप फ्री में, बाप का मान सब फ्री में। जैसे अपने दिल्ली में एक महान आदमी वैसे कर रहे हैं, बिजली फ्री में, पानी फ्री में, पंजाब में वो कर रहा है, वो भी चीज फ्री में नहीं मिलनी चाहिए। आदमी आइडल हो, आइडियल नहीं, आइडल आलसी हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग वैष्णो देवी गए,
वहाँ पिट्टू लोग होते हैं, मालूम है आपको, उठाते हैं। उठाते हैं आपको, पीठ पे आपका सामान उठा के लेके जाते हैं, फिर वो नीचे आके आपके पैर को मॉलिश कर देते हैं। कोई ले तो उनकी वाइफ आके उसको मॉलिश कर देती है। जेंट्स है, हम लोग लड़के सिर्फ है, क्योंकि पाटकर कॉलेज में जब मैं पढ़ा था तो टीवाई के बच्चे थे, हेमांग नाम का बेटा था, वो बोलते हमारे पुलिस स्वामी तो सिर्फ बोला चल चलो हमारे साथ टीवाई के एग्जाम के पहले, मैंने कहा चल जाएंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2008-9, तब हम लोग को जाके आके 5,000 खर्चा, हम लोग पूरा जम्मू में घूम के आए। तो जैसे मास्टर वो क्या है, वो हिमांग जो है ना उस गाँव में, तो उन लोग को बराबर धर्मशाला मालूम है कहाँ सस्ता मिलता है फूड वगैरह। बोला सर आप मेरे साथ चलो। जैसे मैं तैयार हुआ, दूसरा स्टूडेंट बोला, मैंने कहा सर मैं खाली लड़कियों का हमने नहीं लिया रिस्क थोड़ा, वो लड़के आ रही, मैंने कहा मैं ऑफिशियल पिकनिक नहीं लिया, लड़के हो तो कोई टेंशन से 22 लड़के थे, 22 लोग हम लोग जम्मू गए, वहाँ 4-5 लोग, सब लड़के को मजा आती थी। और आज से 10-12 साल पहले मैं भी ज्यादा नहीं था, आज मेरा 48 है, तो 10 साल पहले 38, तो थोड़ा और ही हम लोग दौड़ दौड़ के ऊपर जाते थे, दौड़ दौड़ के नीचे आते थे। हम लोगों ने सुबह 3 बजे चढ़ना शुरू किया नीचे के, यहाँ 9:30 बजे पहुंचे और उतर के तो बहुत जल्दी आया। तो पिट्टू जो है वो हम लोग को मिल गई। हमने पूछा क्यों भाई, तो बोलते क्या है साहब, गवर्नमेंट ने 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो तेल दिया है। तो वो सुबह ठेले पे बैठ के थोड़ा बेचते हैं, 20-25 रुपया मिला, 10 रुपया सेविंग करते, 5 रुपया खर्च करते, दिन निकलते। धीरे धीरे वो आलसी बन गए। पहले वो पीछे रख रहे साहब आपका सामान लाओ साहब, मेरे को 100 रुपया दो, बहन जी आपका सामान दो, 50 रुपया दो, चलेगा। आप बोले 50 नहीं होते, 25 ले, अच्छा 20 दो पर दो। अभी आपको डबल दे के भी लोग नहीं, क्योंकि वो लोगों का करना ही नहीं, प्रोडक्टिविटी कम। फिर हम लोग के पैर दुखने लगे नीचे आने के बाद, तो एक पिट्टू मिला, वो बोला 100 रुपया लूंगा। बोले तो अच्छा पॉलिश कर 150 रुपये। उसने तेल वेल लगा के गरम पानी डाल के सबका अच्छा पॉलिश कर देता है, क्योंकि पैर आपके यहाँ से घुटने में क्रैम्प आ जाते हैं इतना उतरने के बाद, चढ़ने के बाद। तो ये मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया, प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो रही थी, आपको लोग काम को मिल रहे। कश्मीर में ये हालत थी, इसलिए 370 हट गया। देखो कश्मीर में वो तो अलग सब्जेक्ट पे, पर उसमें भी इतनी हालत खराब है कश्मीर में कि लोग मिलते ही नहीं। 370 की वजह से 2 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए में प्योर गाय का दूध, 2 रुपए में देसी घी, 370 स्पेशल स्टेटस। पूरा मेरा घर का खर्चा 100-200 में हो जाएगा, तो मैं क्यों जग मारने 10-12 हजार कमाने के लिए मरमर करूंगा। जितने भी कस्टमर आएंगे, कावा वावा पिलाया, चाय वाय पिलाया, 10-12 कस्टमर अटेंड किए, जो भी पैसा मिला बहुत खर्चा ही नहीं ना, तो मुझे स्टेट छोड़ के बाहर आना, तो कमाऊ किसके लिए, लग्जरी का उन लोगों को हैबिट नहीं है, क्योंकि पूरे अलूफ थे। अपने यहाँ कॉम्पिटिशन है ना मुंबई में, उसके पास देखती तो मुझे भी रहना चाहिए, क्या शर्ट है उसका वैसे नहीं दूंगा। तो ये कॉम्पिटिशन मुझे प्रोवोक करता है ज्यादा काम करने। हालांकि मेरा भी शर्ट है, आपका भी शर्ट, दोनों का शर्ट अपने बदन ढकने के काम आ रहा है, पर मेरे में जेलसी फील होती है ना आपका अच्छा देख के, देखो ऐसा लेना, एक तो लेना है शादी वाले के, तो उसका भाव 5,000 का है, तो उतना मुझे कमाना पड़ेगा, तो मुझे एक्सेस काम करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जितना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होगा ना, उतना ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है, और जितना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा होगा, इतना ट्रेड लॉस देता है। एक सेंटेंस ध्यान रखना, गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न लीस्ट। ये इकोनॉमी का बेसिक फैक्टर है। वही गवर्नमेंट अच्छी है जो कम आपको गवर्न करे। डिसएडवांटेज फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जो भी लेस डेवलप्ड कंट्री के उसको डिसएडवांटेज क्यों मालूम है? डेवलप्ड कंट्री लेस डेवलप्ड कंट्री को, चाइना का यही सिस्टम है, छोटी मछलियों को वो निगलने देते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है। अपने यहाँ
मुस्लिम नाम का एक पिलोट था, ये सुना होगा, जिसको हम लोग हिंदी में मलमल कहते हैं, मुस्लिम, MUSLIM। वो इतना सॉफ्ट था कि ये अंगूठी है मेरी, उसके अंदर से वो पास होता। 9 ईयर सारे एक मैचेस के डिब्बे में रहती थी। इतना तलम, इतना सॉफ्ट कपड़ा इंडिया बना हाथ से, ऑफ कोर्स कारीगर, आर्टिशियन जिसको कहते हैं। अंग्रेजों ने उनके अंगूठे काट दिए और इंडिया का ट्रेड डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर अंग्रेजों ने सोचा कि अभी इंडिया को बिगाड़ना है तो हमारे कपड़े इंडिया को पहना है, तो मैनचेस्टर क्लोथ इंडिया में आया, वो मैनचेस्टर में बनता है, इसलिए उसको मैनचेस्टर क्लोथ कहते हैं। हम लोग उसको मराठी में मांजर पाट कहते हैं। तो मैनचेस्टर क्लोथ इंडिया में आया, अमेरिकन ब्रिटिश लोगों ने लाया, फिर अमेरिकन लोगों ने ये लाया इंडिया में। वहां वो नेविगेटर्स यूज करते, उनके लिए बनाया कि 8-10 दिन बाहर रहते, इसमें कितने भी दाग लगे, जितने दाग लगते हैं उतनी अच्छी जीन्स का ये है ना। मेरी माँ कहती थी धुतने 2-2 दिवस म्हणजे धुवायचे नसते, आज वापरून लगेच संध्याकाळी धुतली जीन्स तर मजा नाही। मैं मेरी माँ को कहता था, माँ बोलती अरे धुती, नहीं 2 दिन धोने का ही, तो शी मतलब शी नहीं आंसू से, जितने उस पर ज्यादा दाग गिरेंगे उतनी वो ज्यादा खिलती है। यानी वो होता है ना, में हम लोग कहते हैं जितने पानी पूरी वाले का शर्ट गंदा, अच्छा, जितना डिसेंट उतना पानी पूरी का टेस्ट कर। ये रूल है, जितना पान वाले के वो पेची पे दाग या कपड़े पे दाग ज्यादा, वहां पान बढ़िया है। ये रूल है, क्यों मालूम नहीं, और ये रूल है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाके पानी पूरी नहीं खाते, डिसेंट वेटर 4 पूरी या 6 पूरी और 2 बाउल में आपको पानी मीठा तीखा ला के देता है, फिर आप ही चम्मच से फोड़ो, आप ही पानी डालो, घर में बनाए करते वैसे तो मजा नहीं आता। कुछ कोने में जो खड़ा होता है उसके पास पानी पूरी खाने का टेस्ट है ना, है तो है। सभी लोग खाते हैं, कौन नहीं खाता, सब लोग खाते। जो बोलेगा मैं नहीं कभी खाता सर, वो गंदगी है, वो संत मंत है, वो महान इंसान है, उसकी अपनी जमने वाली। तो इसका मतलब है कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। अब कुछ बाहर से लाओगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर। अनबैलेंस, एक चीज आगे बढ़ेगी, एक चीज नीचे जाएगी। डेंजरस फॉर ओवर डिपेंडेंस, श्रीलंका ओवर डिपेंडेंस, हर चीज पे बाहर डिपेंड। आज क्या हालत है, 4,500 रुपया गैस है सिलेंडर, आलू 450 रुपए किलो, एंजॉय। गेहूं 200 रुपया किलो, चावल 350 रुपए किलो, वही दिल्ली रहे, खत्म ना। इकोनॉमिक कोलैप्स, अभी उसको कोलैप्स नहीं होने देंगे बाकी के कंट्रीज वाले, इंडिया भी हेल्प करेगी, दूसरे को हेल्प करेंगे। श्रीवर्धन ने कहा अभी मैं आया 3:30 बजे तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि वो फैमिली भाग गई श्रीलंका छोड़ के। Danger of over dependence, dumping of foreign goods. What is dumping? डंपिंग का मतलब है आप MR पे बेचो, AR पे नहीं समझ। डंपिंग का मतलब है एवरेज रेवेन्यू and marginal, मार्जिनल रेवेन्यू। अब 10 चीजें बेचोगे 100 रुपए में, अपने 11 भी बनाई तो आपको 110 में बेचना, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज हायर, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज। पर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाता है वैसे वैसे मार्जिनल रेवेन्यू कम होती है और एवरेज रेवेन्यू बढ़ते जाते हैं।
तो फिर आप क्या करो, लेस प्राइस में प्रोडक्ट बेचो, उसको कहते हैं डंपिंग। डंपिंग का मतलब है लेस प्राइस में प्रोडक्ट बेचना। अपने देश में अगर मैं पेन 100 रुपए में बेच रहा हूँ तो वही पेन फॉरेन में मैं 90 में बेचूँ। अपने इंडिया में अगर आम में 2000 रुपया 2 डजन का बेच रहा हूँ तो वही फॉरेन में 1500 रुपए का 2 डजन बेचूंगा। यानी यहाँ 1000 रुपया डजन मिला, यहाँ 750 रुपया डजन मिला। फिर आप बोलोगे ऐसा काहे सर, वो लोग अच्छा 750 में। इसका रीजन है मुझे इंटरनेशनल कंपटीशन में खड़ा रहना, क्योंकि बाकी भी कंट्री जो आम बनाती होगी प्रोड्यूस करती होगी वो भी मार्केट में डालेगी, तो लोगों ने मेरा आम खरीदना चाहिए। फिर आप बोलोगे आपको नुकसान होगा, वो कहाँ से निकालोगे, वो मैं डोमेस्टिक कंट्री से निकालूंगा। आई बात समझ में, तो डंपिंग का लॉस हम लोगों को, सब आपको समझा होगा।